दूसरी बात, जैसे पार्सल की व्यवस्था करें, कोई आपके पास हाँ, पार्सल क्योंकि ये वीडियो पूरे भारत में लोग देखने वाले हैं। ये आटा जो है ये पार्सल भी जा रहा है, ये मीशो पे है, मीशो पे पड़ा हुआ है, ये उड़ीसा वगैरह में भी मतलब हमारे अच्छा, मीशो में भी है? हाँ मीशो पे है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से जा रहा है। अपने प्रयासों से तो हम अमेज़न आसपास पे है जी नहीं है। अच्छा देखो, अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू जाएंगे तो आपको वहां 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट टच में आओ, यहां से पोस्ट ऑफिस से एक पार्सल करवाओ, 7 दिन में वो चीज आपके घर। पार्सल का पैसा दे दो। कितने रुपए लगते हैं पार्सल पे? 28-30 रुपए का खर्चा है 1 किलो का। हाँ। तो वो एक पार्सल के बजाय 5 किलो गुड़ मंगवाना है तो आप सीधा बोलो, निशा जी नमस्ते, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मुझे 5 किलो गुड़ चाहिए आपका। आप ट्रायल के लिए 5 किलो मत लीजिए, आप एक पैकेट ट्रायल करके मंगवाइए अपने घर में, और बिल्कुल आप मेरी जिम्मेदारी पे आप मंगवाइए और इसको चालू कीजिए। जैसे आप MP के रहने वाले हैं, गुजरात के बहुत सारे किसान अभी देख के फोन करेंगे, मुझे पता है। महाराष्ट्र से बहुत सारे फोन आने वाले हैं, यूपी से बहुत सारे फोन आने वाले हैं, इवन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे हमारे किसान भाई हैं। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, और आप लोग भी ऐसा काम करो, मैं आपको प्रमोट करने आऊंगा कि ये चीजें जो हमारे किसान और किसानों की बहू बेटियां इसको बना रही हैं, अगर हम इन चीजों को खरीदते हैं तो इससे हमें 2 चीजों के फायदे होंगे। पहला, हमारे घर में ओरिजिनल चीजें पहुंचेंगी। दूसरा, हमारे बच्चे जो 10-10, 20-20 हजार रुपए के लिए बाहर जाकर के धक्के खा रहे हैं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, सूरत, बड़ौद, कहीं का भी नाम ले लो, उन जगह जाने से बचेंगे और घर में रोजगार मिलेगा। और भाई गांव जिंदा होगा। आप कितने बड़े आदमी बन जाएं, आप इसके बिना खाए नहीं रह सकते। आप डीजल नहीं खा सकते, पेट्रोल नहीं खा सकते, पैसा नहीं खा सकते, सोना चांदी नहीं खा सकते, आप टेक्नोलॉजी नहीं खा सकते। आप खाओगे तो अन्न ही खाओगे। तो अगर आपको ये खाना है जीवन भर तो गांव को जिंदा करना पड़ेगा, और गांव को जिंदा करना है तो किसान को जिंदा करना पड़ेगा। अगर किसान के बच्चे ही गांव छोड़ गए तो गांव में खेती कौन करेगा? फिर आएंगी बड़ी बड़ी बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां आपके गांव में, और यही जो चीज आज हम आपको चिल्ला चिल्ला के ये ना के बराबर के रेट पे दे रहे हैं ना, ये इतनी महंगी हो जाएंगी कि आपकी टोटल सैलरी जो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आज आप लोग बोलते हो मेरा लड़का कनाडा में है, मेरा लड़का अमेरिका में है, मेरा लड़का गुड़गांव में इंजीनियर है, वो इंजीनियर आने वाले 10 साल के बाद अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पाएगा, और आपकी ही जमीन में उगाई गई चीजें उसको इतने ज्यादा रेट में मिलेंगी, क्योंकि वो फिर ऐसे ही होगा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में भारत आ गया था। जिस दिन आपकी जमीनें आपके हाथ से गई उस दिन आपका खेल खत्म, उस दिन हमारा सिस्टम क्लोज। क्या कर लोगे बिना खेती के? भारत कृषि प्रधान देश है। अगर हमारा किसान ही यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, किसान की आय नहीं बढ़ेगी, तो देश कैसे तरक्की कर लेगा? एक सिस्टम बताओ मुझे। अच्छा, हमारे देश में सारा कुछ खेती से है। 70% हमारे देश में जो जनता जुड़ी है वो डायरेक्टली किसान से जुड़ी है। इतने सारे दुनिया भर के चैनल, न्यूज चैनल से लेकर हर चीज तक है, 7% खबरें भी किसानों की नहीं बताई जाती। तो देश का दुर्भाग्य ना है, मजाक हो रही लोगों के साथ। तो मेरे आपसे अनुरोध है कि दुनियादारी को छोड़ो, सरकार अपना काम कर रही है जो उसको करना है, जितनी उससे मदद देनी है वो दे रही है, लेकिन हम आम पब्लिक का क्या फर्ज बनता है? आप जितने मेरी वीडियो देख रहे हो, आप चाहे डीएम हैं, चाहे आप कमिश्नर हैं, चाहे आप सचिव हैं, चाहे आप मंत्री हैं, विधायक हैं, चपरासी हैं, एक पुलिस में हैं या आर्मी में हैं, BSF में, कहीं भी आप हैं, आप कहीं ना कहीं खेती से ही जुड़े हैं। तो अगर आप इन चीजों को खरीदेंगे, इन महिलाओं से ये चीजें खरीदेंगे, तो इन महिलाओं की हिम्मत बढ़ेगी, इनके साथ जो बच्चे इन्होंने बाहर से बुलाए हैं उनकी हिम्मत बढ़ेगी। एक बच्चे को सशक्त होते देख करके 20 बच्चे आपके आसपास में आएंगे, और ये 20 बच्चे कब 2000 बच्चों में बदलेंगे? तो भारत की तकदीर तो भैया गांव से बदलनी है, तो बच्चों को बढ़ावा देना पड़ेगा। ये पहला कदम है, यहां से इनको उठाओ। मैंने बहुत जगह देखा, लोग बेचारे इतना बढ़िया बिना जहर का गुड़ बना के बैठे हैं, बिक नहीं रहा है। यार ये दुर्भाग्य आप लोगों का, और जहर खा रहे हो। आपकी हर दाल, जो चीज आप बाजार से लेकर आ रहे हो, सारी चीजें मिलावट में है। नहीं तो टेस्ट करा लो। मजे की बात ये निशा जी, टेस्ट इतने महंगे हैं कि आप और हम टेस्ट नहीं करा सकते। और अगर कराने पहुंच जाए तो बाजार की 90% से ज्यादा चीजों में मिलावट है। मगर यहाँ जो बन रहा है यो किसानों के भावनाओं से, हाथों से। अच्छा, आपने कहावत सुनी होगी कि, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, दुनिया की छोड़ो, मेरी मम्मी को अगर आप खाना बनाते देख लोगे ना, मैंने एक वीडियो डाली थी, तो आप बोलोगे यार इसमें कोई स्वाद नहीं आने वाला है। मेरी मम्मी हल्दी भी कच्ची डालती है लास्ट में ऊपर से ना, वो कभी आधा भून देती है कभी नहीं, लेकिन उसका जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट दुनिया के, मैं इतने बड़े विदेश भी गया हूँ, लाखों होटलों में खाना खा लिया, 5 स्टार से लेकर नीचे तक, लेकिन मम्मी के हाथ की जो दाल और सब्जी का टेस्ट है ना, वो दुनिया में किसी के हाथ का नहीं है। अब ऐसा क्यों? मेरी मम्मी को जादूगर थोड़ी है। वो जो बना रहे हैं ना, वो जब प्याज भी काटती है तो ये सोच के काटती है कि मेरा बेटा खाएगा। वो जब आग भी जला रही है तो उसके मन में एक सात्विक भावना है कि मेरा बच्चा खाना खाएगा।
तो ऐसे ही इनके अंदर जो है प्यार है, एक माँ की भावना है, एक बहन की भावना है, एक सात्विक ये भावना है कि मैं इसको जितना अच्छा बनाऊंगी, किसी के घर में जाके उसका बच्चा खाएगा तो वो तारीफ करना चाहिए। तो जब ये भावनाएं आपके घर तक पहुंचेंगी तो सीधी सी बात है, आपके बच्चे का स्वास्थ्य बढ़ेगा। और इनका जो टेस्ट है वो आपको बाजार से बिल्कुल अलग मिलेगा, क्योंकि ये खाली ब्रांड नहीं है, ये एक तरीके से कह सकते हो इन महिलाओं का प्यार है जो ये पूरे भारत में बेचना चाहती है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, 150 करोड़ से ज्यादा हैं हम, उसके बावजूद भी अगर इतनी बड़ी जनसंख्या में एक विदुर ब्रांड जैसा बेहतरीन ब्रांड जो महात्मा विदुर के नाम पे है, अगर इस ब्रांड के खुद के प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं तो हमारे लिए शर्मनाक है, हमारे मुंह पे तमाचा है। स्पेशली कहीं मत जाओ, केवल बिजनौर वालों के 1309 गांव हैं इस बिजनौर में, और आधा दिल्ली बिजनौर से भरा पड़ा है, आधा गुड़गांव बिजनौर से भरा पड़ा है। आप लोग वहां से चीजें खा सकते हैं, उससे अच्छा आप यहां से मंगवाइए। तो मेरी बात को गौर से सुनना, समझना। अगर गांव खत्म हो गए तो तुम्हें दिल्ली गुड़गांव से गांव में आते समय नहीं लगेगा। भाई हवा में मत रहो, जमीन पे आओ और गांवों को बढ़ावा दो। आप जिस स्तर पे भी हो यार, ठीक है कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप बाहर रह रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, ये तो खरीद सकते हो इन लोगों से। ये खरीदोगे, इनका घर चलेगा, एक तो दुआएं मिलेंगी, दूसरा जिला मजबूत होगा, तीसरा गांव की महिलाएं मजबूत होंगी, और महिला मजबूत होगी तो पूरा समाज मजबूत होता है। अगर किसी घर की एक महिला कमजोर हो जाए या बिखर जाए तो पूरा घर खानदान बर्बाद हो जाता है, 7 पीढ़ियां बर्बाद होती है। और अगर ये महिलाएं इतनी हिम्मत कर रही हैं कि समाज में, ये बड़ी आपकी हिम्मत है कि आप लोग इतना कुछ इन्वेस्ट करके, कितने रुपए लगभग इन्वेस्ट करेंगे आप लोगों ने? कम से कम 15 लाख रुपए सर। 15 लाख रुपए इन महिलाओं ने, इधर दिखाओ जरा सारी महिलाओं को, थोड़ा थोड़ा भी, सारी नहीं आ पाई, कुछ एक आ पाई थी, एक बार दिखाओ जरा। इन सारी महिलाओं ने इतना पैसा खर्च करके आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, तो ये आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि इनको खरीदना। ठीक है, तो आप लोगों को नंबर पे दोबारा एक बार डिस्प्ले कर दो, ये दोनों नंबर, इन नंबर पे आपने डिमांड करके जो चीजें हैं वो मंगवानी है। कोई समस्या है, कुछ है, तो आपने हमें बताना है कि राहुल भैया ये समस्या है या दिक्कत है, और आपको दिक्कत समस्या आएंगी नहीं। निशा जी बहुत सुलझी और बेहतरीन है, और बेचारी बहुत अच्छे समय से काम कर रही है हमारे साथ। अभी मेन बात तो यही थी मार्केटिंग वाली जी, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग भी होगी, और मुझे उम्मीद है कि हमारी जनता बहुत शानदार है और लोग आपकी जरूर मदद करेंगे, और निश्चित रूप से इन चीजों की डिमांड आपके पास आएगी। और आप बस अपना मशीनों का तेल वेल लगाओ, उन्हें तैयार करो, और निश्चित रूप से इसकी डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी बहन जी। और आपका कुछ एक संदेश जो आप कुछ देना चाहती हो महिलाओं को या युवाओं को, या देश में बहुत लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, शासनिक प्रशासनिक हर जगह के लोग देखते हैं वीडियो, क्योंकि मुझे वीडियो के बाद कई फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, तो वो बड़े बड़े स्तर के लोग हैं जो निचले स्तर तक किसानों के लिए मदद कर रहे हैं, लेकिन अपने पद का नाम नहीं बताते। वो कहते हैं राहुल भाई हम पीछे से मदद कर रहे हैं, आप ये हमारे कहने से कर दो। मैं सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को स्वयं उनके पैरों पे खड़ा करें, बहुत बढ़िया, क्योंकि सरकार बहुत मदद कर रही है आर्थिक। अगर आप 1 कदम बढ़ाएंगे वो 4 कदम बढ़ा रही है। हमने भी ये जो मशीनें लगाई थी तो इसमें कुछ पैसा हमने अपना लगाया है, बाकी सरकार का ही लगा है। जो पीएमएफएमई के अंतर्गत हमारा लोन 10 लाख का हुआ था, हमने उसकी किस्तें भी लगभग 1.5 लाख से लोन वगैरह में पैसे वैसे तो नहीं देने पड़ेंगे? नहीं, हमने पैसे नहीं दिए, कोई दे रहा हो तो हमें पता नहीं है, क्योंकि मेरा जब ये हुआ है तो परेशान तो नहीं किया गया लोन में? परेशान तो सर देखो जाना पड़ता है, लगभग 1 साल लगा लोन होने में पर पैसे नहीं लगे। अच्छा, हाँ, ये अच्छी बात है। तो हमने अपने बेटे को मतलब जब मुझे ये सोचा मैंने कि मेरे पास लोन है ये सर 9% ब्याज पे है पूरे मतलब वर्ष में। कम होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है? हाँ, गवर्नमेंट ने 4% सब्सिडी दी है, लेकिन सब्सिडी जब ही मिलेगी कि आपकी किस्तें लगातार नियम से, अगर 4 तारीख को आपका पैसा रिलीज हुआ तो 4 तारीख को 20,000 की किस्त है वो जमा होनी चाहिए। हाँ, हमने उसी तरह से सिस्टम से किस्त जमा करी, और हमारी छूट आपको 2 महीने हो गए आगे, मतलब 9 रुपए में से 5 रुपए आपको देने हैं जी, 4 रुपए गवर्नमेंट देगी। अच्छा, तो उसने दे दिए हैं, हमारे खाते में आके जमा हो गए हैं। अभी हमारे मैनेजर साहब को जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें मतलब बता दिया गया है कि आप उसमें छूट एडजस्ट कर दीजिए, और इनका फिर अब लोन रही कितना गया है, तो अब ये है कि धीरे धीरे हमारा रोजगार बढ़ेगा, बढ़ ही रहा है। आपके माध्यम से हम तो चाहेंगे, मेरा क्या माध्यम है, आपका माध्यम है, किसानों का माध्यम ये हमारा अधिक से अधिक बिकना चाहिए, जिसमें हमारी महिलाएं जो काम कर रही हैं उन्हें भी फायदा हो, और हमारा जो हमने अपने बेटे को यहाँ रोका है इसको देख के लोग प्रेरणा लें, और भी बच्चे उससे जुड़े, और काम चलेगा तो गांव की महिलाओं को काम मिलेगा, गांव की महिलाओं को काम मिलेगा, और बच्चे भी जुड़ेंगे। अपने बच्चों को बाहर नौकरी भेजने से अच्छा है कि सरकार की मदद लें और अपना भी पैसा लगा के उन्हें खुद के पैरों पे खड़ा करें, कि वे कम से कम 4-5 लोगों को खुद रोजगार दें, और जिससे हमारा देश और
मजबूत हो। अच्छा एक चीज है, जैसे आप सपोज करो ये चीज है, हमने पास्ता लिया, जी अब हम अगर इसे दुकान पे लेने जाते हैं, जी है नहीं, तो सपोज करो 50 रुपए का लिया किसी वजह से, जी। अब ये कौन बेच रहा है? ये बेच रहे हैं सारे बिजनेसमैन, बिजनेसमैन बेच रहे हैं। जिनके पुरखों ने भी खेती नहीं की, जी जिन्हें कोई लेना देना नहीं, ना किसान का दर्द पता। जी। लेकिन अगर इसी चीज को किसान उगाए, जो मैं भी बोलता हूँ, और किसान का बच्चा इसको प्रोसेस करे और फिर अपनी ब्रांड बना के बेचे, तो यही पैसा 10 गुना हो जाता है। 10 गुना किसान पे मर्सिडीज क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ किसान होनी पे चाहिए। मर्सिडीज हो, चार्टेड प्लेन हो, और किसान सबसे बड़ी गाड़ी पे किसान चलना चाहिए, किसान उद्योगपति नहीं, किसान। क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है, उसके पास एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ भी उगा सकता है। उगा सकता है। किसान, कोई भी किसान अगर 10 बीघे जमीन भी है तो आज 50 लाख का मालिक है, तो जिसके नाम पे 50 लाख की फैक्ट्री है वो 5 लाख की गाड़ी का हकदार तो है। लेकिन किसान पे 50,000 रुपए की साइकिल भी ना है, मोटरसाइकिल भी ना है। सब बात तो करते हैं किसान की, लेकिन किसान काम नहीं आगे करता कोई। हाँ, कोई काम नहीं करता किसानों का, केवल बात बात में। मेरी जगह आपके आसपास कोई होता तो कहता मैडम मैं तेल फूक के आऊंगा, मुझे क्या दोगी जी प्रचार करने का, ये बोलते ना लोग। हाँ, ये मैंने कहते आपसे क्या कहा, आप रहो, मैं खुद आऊंगा और मैं इसकी खुद जी। ब्रांडिंग करूंगा, और कम से कम मेरा फर्ज बनता है किसान का बच्चा होने के नाते जी। कि अगर मेरे यहाँ पे हमारी माताएं बहनें कुछ ऐसा काम कर रही हैं जो एक समाज में एक प्रेरणा के तरीके से देखा जाए, पूरे भारत में बिजनौर का नाम रोशन हो रहा है जी। कि देखो यार बिजनौर की महिलाएं कितने बड़े स्तर का काम कर रही हैं। तो जो महिलाएं आपको मध्य प्रदेश है और आपका गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये पूरे दुनिया में देखेंगी, हरियाणा में देखेंगी, तो कम से कम उनके मन में एक बात आएगी आपको लेकर के, यार ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं यही बताना चाहूंगी कि ये ब्रांड हमारा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं उन तक भी पहुंच गया है जून में, और ये प्रधानमंत्री जी के पास भी पहुंच गया है ये। अच्छा। लेकिन ये अब हम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम हाँ, आपकी मदद से पहुंच गया, आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आम लोगों तक पहुंचेगा जब ही ये हमारी महिलाएं आगे बढ़ेगी और सब महिलाएं मिलकर काम करेंगी। जो जिस सरकार भी जिस बात की उम्मीद कर रही थी, जिस बात के लिए वो पैसा दे रही है कि महिलाएं आगे बढ़नी चाहिए, लघु उद्योग करनी चाहिए करके, और वो अपने आप अपने परिवार को मजबूत करें, तो वो काम जब ही होगा जब इन चीजों की बिक्री होगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग आगे आइए, इन महिलाओं की मदद कीजिए, और मदद